Good morning, students. This is your SST video of chapter 11, The Great Revolt of 1857. This is last video of this chapter. In previous two videos, we have discussed First War of Independence and the causes of revolt of 1857. हमने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें हमने कॉजेस पढ़े थे कि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, इसके क्या कारण थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका कॉजेस था वो था सिपाही म्यूटिनी। तो सिपाही म्यूटिनी क्या था कि जितने भी जो इंडियन सिपाहीज थे, सिपाही मीन्स जो सिपाही थे जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर वर्क कर रहे थे, तो उनके उसमें जो है एक र्यूमर यानी अफवाह फैली हुई थी कि जो जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडियंस का जो रिलीजन है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और क्रिश्चियन जो धर्म है उसको फैलाना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है एनफाइल्ड राइफल्स को जो है इंट्रोड्यूस किया था, जिसके ऊपर जो है काऊ एंड पिग का फैट लगा हुआ था। अब आपको पता है कि जो काऊ और जो पिग है ये दोनों ही जो है हिंदू और जो मुस्लिम्स हैं इनकी एक तरीके से सेक्रेट हैं, इनको ये ईट नहीं करते। जो मुस्लिम्स हैं वो पिग का मीट ईट नहीं करते हैं, साथ में जो काउज है उसको जो है हिंदू कंसिडर नहीं करते हैं एज ए मीट। सो दे आर द रिलीजियस, एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई ये जो है इनके रिलीजियस सिंबल से जिनको जो है उस कार्टेज के अंदर जो है उनका जो फैट है उसको यूज किया जा रहा था और इस कार्टेज को जो है जो सिपाही थे उनको अपने माउथ से उसको जो है होल्ड करना पड़ता था। तो इसलिए एक रूमर फैल गया कि भाई जितने भी जो सिपाही हैं इंडियंस उनका जो धर्म है उसको जो है इंग्लिश जो है डिस्ट्रॉय कर रही है। और इसके बाद जो है कई सारे जो सोल्जर्स हैं इन्होंने जो है इसके अगेंस्ट जो है एक रिवोल्ट स्टार्ट कर दी जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे कॉजेज हैं इस रिवोल्ट के, जैसे कि कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी जो कि इंडियंस के फेवर में नहीं थी। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इनसे नाराज थे और इसीलिए उन्होंने जो है 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट किया था। तो इसमें जो लीडर्स थे वो थे नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो इन सब ने जो है अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है रिवोल्ट स्टार्ट किया था एज ए लीडर। और ये जो लीडर्स थे कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था, जिसके कारण जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857 का वो फेल हो गया। तो आज जो है हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेस थे इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 के वो क्या थे, इट मीन्स कि इसका रिजल्ट क्या था। इससे पहले मैंने आपको चेक पॉइंट 1 दिया था, तो आप जो है उसको यहाँ से भी मैच कर सकते हैं कि ये जो क्लूज हैं ये किस पर्सन ने दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट है आई बिलोंग टू ए रिलीजन इन विच पोक इज फॉरबिडन। तो एक मुस्लिम सिपाही था जिसने जो है ये जो डायलॉग है ये उन्होंने बोला था। सेकंड, आई फॉट द ब्रिटिश ब्रेवली एंड कैप्चर्ड ग्वालियर डिस्पाइट बीइंग अ फीमेल। तो ये जो बात है ये रानी लक्ष्मीबाई ने कही थी। आई वॉज रिफ्यूज्ड पेंशन बाय द ब्रिटिश विच प्रोवोक्ड मी टू रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश, नाना साहिब। फोर्थ, एन इंडियन सिपाही could go only up till this rank in the army। ये बात है जो सोल्जर्स कह रहे थे। आई वॉज ए पॉलिसी विच हेल्प द ब्रिटिश अनेक्स territories of the princely states and did not allow adopted heirs to assume the throne। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लॉर्ड डलहौजी की है। द रिबिलियन स्प्रेड लाइक फायर इन सर्टेन प्लेसेस। ये जो रिबिलियन थी ये एक तरीके से पूरी आग की तरह जो है कई प्लेसेस पे फैल चुकी थी। द इंडियन सिपाहीज इन मेरठ मर्डर देयर ब्रिटिश ऑफिसर एंड मार्च टू दिल्ली। जो इंडियन सिपाहीज थे जो कि मेरठ के थे उन्होंने जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स का जो है मर्डर कर दिया था और जो है वो दिल्ली की तरफ उन्होंने मार्च किया। द मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट वर कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर एंड अरहा इन बिहार। तो जो मेन सेंटर्स थे इस रिवोल्ट के 1857 के वो थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर एंड बिहार। द सिपाहीज वेंट ऑन ए रैम्पेज।
जो सिपाहीज थे वो एक तरीके से रैम्पेज पे चले। दे अटैक यूरोपियन कंटोनमेंट्स एंड स्टार्टेड किलिंग यूरोपियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस। जो सिपाहीज जो थे उन्होंने जहाँ पर भी देखा कि यूरोपियंस हैं, इतने जो ब्रिटिशर्स हैं, तो उन्होंने जो है उनके जो भी कंटेनमेंट्स थे, यानी जहाँ पर भी मिलिट्री रेजिडेंस थे, ठीक है, तो वहाँ पर जो है सिपाहीज ने जितने भी यूरोपियंस थे या जो इंडियन क्रिश्चियन थे उनके ऊपर अटैक किया और उनको मार दिया। दे बर्न द हाउसेस एंड स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली। जो भी ब्रिटिशर्स के जो रेजिडेंस थे, हाउसेस थे, उनको जो उन्होंने जला दिया और जो है दिल्ली की तरफ उन्होंने मार्च किया। On the way, they continued with the massacre of British and other white people, not sparing even women and children. जैसे जैसे वो अपना इतना बड़ा मैस्करे क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है कोई एक जुलूस निकालना, ठीक है, तो हो रहा था। तो जितने भी वाइट पीपल जो थे, ठीक है, तो उनको जो है जहाँ पर भी उनको रास्ते मिलते थे, चाहे वुमेन हो चाहे चिल्ड्रन हो, तो उन सबको जो है बहुत बुरी तरह से उनके साथ जो है सप्रेस कर दिया जाता था। They captured Delhi briefly and declared बहादुर शाह जफर सेकंड एज एम्परर ऑफ इंडिया। और उन्होंने जो है दिल्ली पे कैप्चर कर लिया और साथ में जो बहादुर शाह सेकंड जो थे उनको एज ए एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया। Do you know Queen Victoria was proclaimed as Empress of India after the revolt of 1857? जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको जो है एम्प्रेस बनाया गया था इंडिया का रिवोल्ट के बाद, यानी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद क्वीन विक्टोरिया को जो है इंडिया का एम्प्रेस बना दिया गया था। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकंड वाज ए पोइट एंड सूफी मिस्टिक। जो लास्ट एम्परर थे इंडिया के बहादुर शाह जफर, वो जो एक पोइट भी थे और एक सूफी मिस्टिक भी थे। फेलियर ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जो ये रिवोल्ट हुआ था 1857, ये फेल क्यों हुआ था? द रिवोल्ट वाज ए फेलियर। जो ये रिवोल्ट था एक तरीके से फेल हो चुका था। द ब्रिटिश मैनेज टू टोटली सप्रेस इट बाय जुलाई 1858। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है इसको जो टोटली सप्रेस कर दिया था जुलाई 1858 तक। दे फॉट द रेबल्स एंड किल्ड एंड हैंग डजन्स ऑफ डैम। तो उन्होंने जितने भी जो रेबल्स थे उनको जो है बहुत बुरी तरह से किल किया और कईयों को जो है फांसी की सजा भी दी। दे मैनेज टू टेक ओवर दिल्ली सक्सेसफुली अगेन। और उन्होंने जो है दिल्ली पर दोबारा से जो है टेक ओवर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। द सिटीज ऑफ लखनऊ, कानपुर एंड ग्वालियर टू वर रिकवर्ड। साथ में जितने जहाँ जहाँ पर जो लीडर्स थे, जैसे लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, ये जो सिटीज थी इनको दोबारा से जो है रिकवर कर लिया गया। पीस वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन 8 जुलाई 1858। अब क्योंकि रिवोल्ट जो है सप्रेस कर दिया गया, जितने भी इंडियन रिवोल्टर्स थे या जो रेबेलियंस थे उनको जो है हैंग कर दिया गया या फिर उनको जो है मार दिया गया। तो उसके बाद जो है एक पीस जो है मेंटेन कर दी गई थी 8 जुलाई 1858 तक। द रीजन फॉर इट्स फेलियर वर सेवरल। अब जो ये रीजन थे, ये जो हमारा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो फेल हो चुका था, तो उसके कई सारे रीजंस थे। फर्स्टली, ऑल्दो इट वाज वाइड स्प्रेड, इट वाज लोकलाइज्ड एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री नाइदर पार्टिसिपेटेड नोर वर अफेक्टेड। पहला तो क्या है कि भाई ये जो वाइड स्प्रेड तो था, लेकिन ये जो है पूरी कंट्री के अंदर एक साथ लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं था। इम्पोर्टेंट रूलर्स लाइक द सिंधियास एंड द होलकर्स डिड नॉट सपोर्ट इट। जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे जैसे कि सिंधिया थे या जो होलकर्स थे, उन्होंने जो है इस रिवोल्ट को सपोर्ट ही नहीं किया। देयर वॉज लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। इसमें जो है एक लीडरशिप की का भी अभाव था। ऑल्दो लीडर्स लाइक लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे फोर्ट courageously, they were not able to lead the revolt effectively। जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, इन्होंने जो है बिल्कुल बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन फिर भी जो है ये एक तरीके से ये जो लीडर्स जो थे इतने इफेक्टिवली जो है इसको लीड नहीं कर पाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर वॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज। और सबसे ज़्यादा जो अगर हम इम्पोर्टेंट बताएं तो जो रिसोर्सेज जो थे उसकी कमी थी। Men were less and they did not have money or resources to buy arms and
एम्यूनिशन। जो मैन थे वो उनकी जो संख्या थी वो कम थी, ना ही तो उनके पास इतने सारी मनी थी, ना ही रिसोर्सेज थे, क्योंकि वो आर्म्स यानी कि जो आर्मी से रिलेटेड जो भी जैसे बुलेट्स वगैरह जो है, एम्यूनिशन का मतलब है जो बुलेट्स वगैरह हैं, उनके पास ये चीज़ें नहीं थी, जबकि ब्रिटिशर्स के पास थी। तो जो इंडियन मैन थे, एक तो वो उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम थी, ठीक है, दूसरा उनके पास मनी भी कम थी और रिसोर्सेज भी कम थे। तो ये भी रीजन हो सकता है इस रिवोल्ट के फेल होने का। On the other hand, British were well equipped with arms and had enough manpower to tackle the revolt. दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास जो थे बहुत सारे आर्मी से रिलेटेड वेपन्स वगैरह थे, उनके पास मैन पावर थी, तभी उन्होंने जो रिवोल्ट को जो अच्छे से टैकल कर लिया। Lastly, the educated and progressive Indians were aloof and did not support the revolt. Lastly क्या है कि भाई जो एजुकेटेड जो या फिर जो रिच इंडियंस थे, ठीक है, वो अनरिस्पॉन्सिव थे। अलूफ का मतलब यहाँ पे कि उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, यानी उन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट ही नहीं किया। 6 सोल्जर रिमेन्ड लॉयल टू ब्रिटिश। जो 6 सोल्जर्स थे वो ब्रिटिशर्स के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल थे। सेवरल रूलर्स एंड जमींदार्स रिफ्यूज टू ज्वाइन द रिवोल्ट एंड इन फैक्ट एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द ब्रिटिश टू सप्रेस इट। जितने भी जो रूलर्स थे या जो जमींदार्स थे उन्होंने जो है मना कर दिया था कि हम जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इस रिवोल्ट को ज्वाइन ही नहीं करेंगे, और साथ में उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में। स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वाज नॉट देयर फॉर द पीपल टू बी यूनाइटेड। जो स्पिरिट थी नेशनलिज्म की वो लोगों के दिल में नहीं थी, यानी लोग जो थे, जो पीपल थे, वो यूनाइटेड नहीं थे। तो ये कारण थे जिसके कारण जो है जो 1857 का जो रिवोल्ट था वो फेल हो गया था। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जो इम्पैक्ट था रिवोल्ट ऑफ 1857 का वो क्या था? द रिवोल्ट ऑफ 1857 मेड द ब्रिटिश सिट अप एंड टेक सम डिसीजन टू स्ट्रेटन देयर रीजन। अब ये रिवोल्ट इतनी बड़ी क्वांटिटी में हुआ था, तो इसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो सारे जो उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद जो एक डिसीजन लिया कि हमें जो है अपना अगर एरिया जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, यानी उसको जो है और हमें जो है थोड़ी सी और स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये रिवोल्ट जो है दोबारा से भी हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने कई सारे चेंजेस किए थे। सेवरल चेंजेस वर ब्रॉट इन आफ्टर द अपराइजिंग, यानी जो रिवोल्ट हुई थी उसके बाद जो कई सारे चेंजेस किए गए। द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट रिजल्टेड इन दिस चेंजेस। वी कैन सम अप द इम्पैक्ट इन द फॉलोइंग वे। अब जो रिवोल्ट थे, ठीक है, जिसके अंदर जो चेंजेस किए गए थे तो वो ये है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड एंड इंडिया केम अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको अबॉलिश कर दिया गया, और साथ में जो ब्रिटिश क्राउन थे, यानी जो ब्रिटिश की जो रानी जो थी विक्टोरिया, उनका जो है डायरेक्ट रूल हो गया था इंडिया के ऊपर। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज विथड्रॉन एंड प्रिंसली स्टेट्स वर टोल्ड दैट देयर वुड नॉट बी annexation. द राइट टू अडॉप्ट हेयर्स वॉज एक्सेप्टेड। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली जो पॉलिसी थी जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी, तो उनको जो है उसको हटा दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, और साथ में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कह दिया गया कि भाई अगर आपके पास कोई वारिस नहीं है तब जो है आप किसी को भी जो है हायर कर सकते हो, एज ए वारिस के लिए अडॉप्ट कर सकते हो। थर्ड, the British reorganized the army and increased the number of British soldiers. ब्रिटिशर्स ने अपनी जो आर्मी है उसको जो दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया, और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनमें जो है उनकी जो संख्या जो है वो इंक्रीज कर दी गई। द पेशवा एंड द मुगल रूल केम टू एन एंड। जो पेशवा थे और जो मुगल थे रूलर, उनका जो है एंड कर दिया गया। The British Governor General of India was also given the title of Viceroy and he represented the British monarch in India. जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिनको जो है इनको जो है एक टाइटल दिया गया था वाइसराय का, और ये जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से एज ए मोनार्क जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के लिए, यानी ब्रिटिश के जो है मोनार्क थे इंडिया के लिए, और इनको जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल को वाइसराय का टाइटल दिया गया। Bahadur Shah II, the last Mughal emperor, was exiled to Rangoon where he died in 1862. जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह सेकंड, उनको जो है रंगून की जो जेल थी वहाँ पर उन्हें भेज दिया गया था, जहाँ पर उनकी जो है डेथ हो जाती है 1862
2 में द रिवोल्ट क्रिएटेड ए डीप गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम एज वन ब्लेम्ड द अदर। जो रिवोल्ट था ये, इससे जो है एक हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच में जो है गैप क्रिएट हो गया था, क्योंकि वो एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे थे। But the Indians developed a deep racial bitterness toward the English as they hated the inferior status granted to them in their own country। लेकिन जो इंडियंस थे उनके अंदर जो है एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है डेवलप हो गया था, क्योंकि जो इंग्लिश थे यानी जो अंग्रेज़ जो थे वो जो है उनको जो है एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करते थे, या फिर उनको जो स्टेटस दिया था वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर था, और वो जो इससे जो है वो हेट किया करते थे, क्योंकि उनको उनकी ही कंट्री के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उनके साथ। ऑल्दो द रिवोल्ट और द फर्स्ट वार ऑफ इंडियंस एज इट इज़ कॉल्ड वाज ए फेलियर। ये जो रिवोल्ट था फर्स्ट वार ऑफ इंडियंस का, इसको जो है फेलियर भी कहा जाता है। क्यों? लेकिन फिर भी जो है इट पेव्ड वे फॉर द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक तरीके से एक ये पेव्ड वे था, यानी एक रास्ता था जिसके द्वारा जो है ये सोचा जा रहा था कि कभी ना कभी दोबारा से अगर ये स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जो रिवोल्ट 1857 का हुआ था, तो उससे जो है कहीं ना कहीं जो फ्यूचर के अंदर जो भी फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर जो है एक रास्ता ज़रूर देखने को मिलेगा, हेल्प मिलेगी। इट हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट लॉट ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस इन इंडिया। और इसके कारण ही जो है इंडिया के अंदर जो है ये जो रिवोल्ट हुआ था, इसके बाद ही जो है कई सारे जो है पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए थे इंडिया के अंदर। तो ये आपका चैप्टर जो है अब फिनिश हो चुका है बेटे। अब आपने जो है इसकी एक्सरसाइज जो है वो फाइंड आउट करनी है।